उस स्थिति में आप शांत रह पाएंगे? करके देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं यूं ही कह रहा हूं हवा में, आप करके देखेंगे तो इसका लाभ होगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। शांत। एक उदाहरण, कोई अच्छा पिता बनना चाहे, हर जगह लागू कर सकते हैं, क्रोध की बात नहीं। अच्छा पिता बनना चाहे तो क्या करना, तो भी वैसे ही आंखें बंद कर लें और देखें चारों तरफ बच्चे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं, बहुत सारी मांग कर रहे हैं, कोई भी गलती कर रहे हैं, उसके बावजूद सभी बच्चों से प्रेम से बोल रहा हूँ, शांति से उत्तर दे रहा हूँ। देखिए, कोई ग्राहक, दुकानदार ग्राहक, वो आदमी ग्राहक आता है ना, मैं चिढ़ जाता हूँ, वो हो जाता है। ग्राहक आया, आंखें बंद करके देख रहे हैं, बड़े मीठे शब्दों में उत्तर दे रहे हैं, प्रेम से उत्तर दे रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? भीतर जी रहे हैं, आप भीतर जी रहे हैं। अभ्यास। अब देखें उस चीज को, ऐसा करते करते हो सकता है आप चूक जाएं, संभव नहीं है। फिर क्या करना है? चूंकि आपका उद्देश्य क्या है, नहीं, फिर भी करना है इस काम को। ऐसा नहीं कि एक बार चूक गए, एक बार कहीं हारे तो उसको आप हार मत मान लीजिए, जीवन की हार मत मान लीजिए। गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, बेतिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। कबीर साहब जी ने कहा है कि मार्ग चलते जो गिरे, ताको नाही दोष। कहें कबीर बैठा रहे तासिर कड़रे कोस। दूरी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है पहला कदम। 1000 मील की यात्रा भी प्रथम कदम से शुरू होती है। भले आप हारें, लेकिन किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? जीत के लिए, शांति के लिए। कितनी बार उदाहरण दिया, एक छोटा छोटा बच्चा को चलते हुए देखें, पहली पहली छोटे बच्चे को सब देखे होंगे ना। छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है तो गिरता ज्यादा है कि चलता ज्यादा है? क्या कहा? चलता ज्यादा है। मतलब शुरू किया और दौड़ पड़े। जब चलना शुरू करता है तब क्या होता है? गिरता ज्यादा है, चलता न के बराबर है। लेकिन वह सीखता क्या है? चलना। चलना। गिरता ज्यादा है, चलना, लेकिन सीखता है चलना। ऐसे ही चाहे हम यहाँ साधना में बैठे हों, बार बार मन भाग रहा है, बार बार मन भाग रहा है, लेकिन चलना हम क्या कर रहे हैं? शांत रहना सीख क्या रहे हैं? भूल को हटा करके होश में आना, ये सीख रहे हैं। ऐसे ही जब आप शांत रहने का अभ्यास कर लेंगे, यही तो चाहते हैं शांत, यही तो चाहते हैं सबके साथ में प्रेम की, परिवार वालों में आपस में प्रेम। शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? कहते हैं ना, प्रेम दो तो प्रेम मिले। क्योंकि जब तक बीज नहीं बोओगे तो फसल नहीं मिलने वाली है। जो चाहते हो दो। अच्छा, दोगे कहाँ से? भीतर तो खोखला पड़ा हुआ है। मान लो किसी को 10 रुपया देना है तो 10 रुपया कमाना भी तो पड़ेगा, ऐसे थोड़ी दे देंगे। वो कमाओ पहले प्रेम को। इसलिए अकेले बैठ करके, जैसे मैंने कहा था, सुबह उठो, सबके प्रति धन्यवाद का भाव और कल्पना करो, प्रेम प्रेम प्रेम, सबके प्रति प्रेम की तरंगे बह रही है। मैत्री मैत्री मैत्री, ऐसा लगे जैसे कोई, जैसे कहते हैं ना लोग, राम 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 राम, देख क्या होती है? एक लय, एक तरंग बनती है। ऐसे ही अंदर में आवाज के बिना, अब भीतर भीतर प्रेम 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 प्रेम, मैत्री मैत्री, सबके प्रति। और कल्पना करें कि वो जैसे कि धुआं है ना, ऐसी फैलती है वो, ऐसी प्रेम की तरंगे फैल रही है पूरे परिवार में, पूरे गांव में, और फैलती चली जा रही है, प्रेम प्रेम। अब वो जी रहे हैं आप भीतर प्रेम को। बाजू वाले को कितना मिला वो सेकेंडरी है, और मिलेगा ये भी सच है। क्योंकि आप यहां से ट्रांसमिट कर रहे हैं ना, जब वो अपना रिसीवर है ना, और रिसीविंग करेंगे ना, जैसे यहाँ पर पूरी तरह से टीवी का की तरंगे हैं, यहाँ पर सबकी तरंगे हैं, चाहे एफएम बैंड की तरंगे हैं, लेकिन आप टीवी तो अभी देख तो नहीं रहे हैं किस चैनल में क्या आ रहा है। जैसे आप ट्यून्ड हुए, जैसे उस फ्रीक्वेंसी में आए, तुरंत उसको आप कैच कर लेते हैं। हाँ, ये
चैनल से ये आ रहा है, ये गीत आ रहा है, ये मार धाड़ का फिल्म चल रहा है, क्यों? उस फ्रीक्वेंसी में आए। तो वैसे ही आपके प्रेम की जो फ्रीक्वेंसी है ना, जिस समय वो अपना फ्रीक्वेंसी में आएगा उस समय वो रिसीव हो जाएगा। यदि वो चैनल नहीं खोला, दूसरा चैनल देख रहा है, तो नहीं बनेगा फिर उस समय। लेकिन आपका काम बन गया, मैं ये कहना चाहता हूं, आपका काम बन गया, क्योंकि आपके भीतर प्रेम का साम्राज्य आ गया है, मैत्री का साम्राज्य आ गया है। बस इसके अलावा किसी के लिए नफरत, घृणा, द्वेष, देखिए आप उसके लिए, वो आदमी ऐसा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसका बदला लेके रहूंगा, उसको ऐसा करूंगा, उसका मजा चखाता हूं, फिर बताता हूं। अब देखिए उसके प्रति जो नाराजगी का भाव चल रहा हो, उनका कोई दुख, उनका कोई अड़चन नहीं पड़ने वाला है। आपने उसके प्रति गलत सोचा तो ऐसा नहीं कि उनके लिए कोई अड़चन पड़ गया है, वो जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन आपका अड़चन शुरू हो गया, आपका उसका दुष्परिणाम मिलना शुरू हो गया। अच्छा करते हैं तो उसका परिणाम पहले आपको मिलता है। कितनी बार उदाहरण दिया, इतना बड़ा बर्तन, इतना बड़ा स्टील का बर्तन घर में हो, प्रयोग कर लेना, उसमें आप कोयले का जलता हुआ अंगारा उस बर्तन को भर देना एकदम से, तो सबसे पहली आँच, सबसे पहली गर्मी किसको लगेगी? पहला नुकसान किसको होगा? बर्तन को होगा ना, फिर बाजू वाले में गर्मी जाएगी, पहला नुकसान। अच्छा आप उसको बदल दीजिए, आग को फेंक दीजिए, फ्रिज से निकालिए बर्फ, और बर्फ से पूरी तरह से बर्तन को भर दीजिए, शीतलता पहले किसको मिलेगी? बर्तन को, बर्तन को, बर्तन को। आप और हमारे हृदय में आग है या बर्फ है? शीतलता है या फिर अंगारे हैं? क्या है? नफरत है, घृणा है, द्वेष है, ईर्ष्या है? जलेंगे, वो आग है। लेकिन प्रेम और मैत्री है, करुणा है, क्षमा है, सहयोग का भाव है, वो शीतलता मिलेगी, वो मिलेगी। इसलिए उसकी कमाई, मैंने कहा ना सुबह प्रेम प्रेम प्रेम, क्या है दिल में आपका? बस वो आपका फायदा। अब फिर उसके बाद देंगे, क्योंकि आपने इतनी कमाई कर ली है, लो तुम भी लो, तुम भी लो, बांटोगे। धर्म का यही अर्थ है, साधना का यही अर्थ है। जब आप ध्यान में बैठते हो, पूजा में बैठते हो, पाठ में बैठते हो, अकेले में चिंतन करते हो, किसकी कमाई करते हैं? पवित्रता की, निर्मलता की, विनम्रता की, क्षमा की, इसी की कमाई हो रही है वहां पर, इसी की कमाई हो रही है। और फिर क्या करेंगे? जिसकी आपने कमाई की है उसे आप बांटते हैं। कोई आदमी मेहनत किया, महीने भर के बाद तनख्वाह मिली, पैसा लेकर घर आया, अपनी श्रीमती को कहता लो जी पैसा, चावल दाल लाना, बच्चों के कपड़े लत्ते खरीदना, बांट रहा है ना। अच्छा अपने बच्चों से कहता लो तू भी पुस्तक कापी लेना, स्कूल का फीस जमा करना, बांट रहा है। अच्छा कोई भिखारी आया, लो तू भी 10 रुपया कमा के लाया है ना, बांट रहा है, बांट रहा है। ऐसे ही आपने सद्गुणों को कमाया है, पवित्रता को कमाया है। क्यों? कब? जब आपने धर्म का अनुष्ठान किया, साधना का अनुष्ठान किया, और वहां आपने पवित्रता की कमाई की है। अब क्या करना है? लोगों में बांटो। और यदि आप बांट नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब आपने कमाई नहीं की है धर्म के नाम पर। अभी भी नफरत है, अभी भी घृणा है, अभी भी क्रोध है, फिर क्या कमाई की है आपने? इसलिए साधना, इसकी आवश्यकता है कि अकेले में बैठ करके जिए उस चीज को, शांत शांत। अभ्यास, अभ्यास, मैंने क्या कहा? जो चाहते हैं अभ्यास करो, अभ्यास। प्रेम चाहते हैं अभ्यास करो, शांति चाहते हैं अभ्यास करो, विनम्रता चाहते हैं अभ्यास करो, धैर्य चाहते हैं अभ्यास करो। जिसका आप अभ्यास करते हैं उसको आप सरलता से करते चले जाते हैं, आसानी से करते चला जाएं। एक छोटी सी कहानी कहूं फिर बंद करूं, कितनी बार एक कहानी मैंने दोहराई है। एक आदमी था, तीरंदाज, तीर चलाता था। तो शुरुआत में तो छोटी रही उनकी
कुछ लोगों के बीच प्रदर्शन करता था, लेकिन उसका निशाना बड़ा सटीक होता था। यहाँ से बाण मारता था, सामने दीवार पर एक टारगेट गोल बनाता था और गोला के बीचों बीच उसका तीर जाता था। देखने वाले बहुत ताली बजाते थे। एक दिन बड़े हाल में, जैसे ये हाल है ऐसे ही वो अपना प्रदर्शन कर रहा था और पूरे लोगों से हाल भरा हुआ था, पूरे ऑडियंस थे वहाँ पर, पूरे दर्शक। जैसे उसने तीर चलाया और सीधे वो गोले के बीचों बीच टारगेट में जाकर के तीर बाण छिद गया। लोगों ने ताली बजाई जोर से, वाह कमाल है। फिर उसने क्या किया, एक पीछे बैठा आदमी ने क्या कहा, इसमें कौन बड़ी बात है, ये तो अभ्यास का मामला है। अच्छा कौन है ये बोलने वाला। अच्छा फिर उसके बाद फिर तीर चलाया, वो बाण चलाया, फिर वहीं जाके सटीक लगा, फिर लोगों की ताली बजी। जब ताली बंद हुई तो फिर आवाज आई पीछे से, इसमें कौन बड़ी बात है, अभ्यास का मामला है। ऐसा 2-3 बार हुआ। वो आदमी कौन है जो ऐसा बोलता है। बाण चढ़ाने वाले ने, उसका प्रदर्शन बंद हुआ, लोग जाने लगे। वो पीछे गया, आप ही हैं बोल रहे थे, इसमें कौन बड़ी बात है। हाँ मैं बोल रहा था। अच्छा आप चलाएंगे, नहीं मैं नहीं चला सकता हूँ। फिर क्यों बोल रहे थे, मैं सही तो कह रहा हूँ अभ्यास का मामला है। अरे ऐसे बोलने वाले बहुत होते हैं। अच्छा मेरा कुछ देखोगे क्या, हाँ दिखाओ, चलो। ले गए। वो क्या करता था, तेल का काम करता था। बड़े बड़े कैन में तेल आता था, उसको बोतल, ऐसे शीशे का बोतल होता ना, उस बोतल में वो भरता था। तो भरता कैसे था, ऊपर उठाता था पूरी तरह से और वहां से तेल गिराता, तो नीचे आकर के धार पतली होती और वो बोतल के छेद में वो डालता। एक बोतल, दूसरी बोतल, तीसरी बोतल भरते चले जा रहा है, एक बूंद भी तेल बाहर नहीं गिरा। वो बाण चलाने वाले भी आश्चर्य, कमाल तो है। फिर उसने बोतल में भरना बंद कर दिया केन से। फिर उससे कहता है अच्छा आप भर के दिखाओ, बाहर चलाने से क्या, आप भर के दिखाओ। उसने कहा नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। तो यही तो मैं कह रहा था, आपने बाण चलाने का अभ्यास किया इसलिए आप बाण चला पाए, मैं तेल भरने का काम किया इसलिए मैं तेल भर पाया, वही तो अभ्यास है। ये कहानी है, किसका अभ्यास कर रहे हैं। आपको क्रोध आने में कितना समय लगता है, धैर्य करने में कितना समय लगता है, धैर्य खोने में कितना समय लगता है, शांत होने में कितना समय लगता है,